4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। कपड़े की दुकानें खुली रहेंगी, साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन। शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक है। कंटेनमेंट जोन पर खुली रह सकती हैं दुकानें। औद्योगिक गतिविधियों में दी छूट। आपको बता दें कि यूपी में बाइक पर बैठने वाले लोगों में एक ही की संख्या होनी चाहिए, 2 लोग नहीं जा सकते हैं। और आपको बता दें कि 4 पहिया वाहन में 2 लोगों के बैठने की अनुमति, जिसमें एक ड्राइवर जो कि आगे बैठेगा और एक पीछे बैठेगा। और केवल 20 लोगों के लिए ही खोला जाएगा बारात घर। आपको बता दें कि प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर को भी दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों में दी गई है छूट। मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। कपड़े की दुकानें खुलेंगी, साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे। और जो मिठाई की दुकान खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। अनूप, लॉकडाउन 4.0 को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि क्या क्या मुख्य बातें हैं इस गाइडलाइन में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसी को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था उसी प्रकार से रखा है। करीब 12 ऐसी चीजें हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा, जो सार्वजनिक स्थानों पर कोई किसी प्रकार से कोई पान मसाला गुटखा ये सब दुकानें को पहले से बैन कर रखा गया है। और लॉकडाउन 4 में भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। सार्वजनिक जगहों में दफ्तर मास्क वगैरह जो है ये आप लगा के ही चलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी स्थिति में नहीं पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसका प्रावधान भी रखा गया है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर शुरुआत से बात चली आ रही थी, तो उसी प्रकार से अगर कोई दफ्तर जिस तरीके से अनुमति के अनुसार खुलता भी है तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लगातार उस पर छानबीन होती रहेगी। जो कर्मचारी या फिर जो सरकार जो टीमें बनाई गई हैं वो लगातार सर्च करेंगी। अगर किसी उसमें लापरवाही बरतेगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खासकर शादी विवाह की जिस तरीके से बात चल रही थी उसको धीरे धीरे अगर बात करें तो अनुमति 50 से करीब ज्यादा लोग एकत्रित न होने पाए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ये सब चीजों को लेकर गाइडलाइन जिस तरीके से योगी सरकार ने दिया है लॉकडाउन 4 को लेकर के। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जिस तरीके से बात चल रही थी कि लोग आने जाने को लेकर के लोग सवाल उठा रहे थे, चाहे परिवहन निगम की गाड़ियां हो, तो परिवहन निगम की गाड़ियां अगर यूपी के अंदर चलती हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि बाहर की जो गाड़ियां हैं अभी प्रदेश से वो आने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और सरकार जिस तरीके से जो बाहर से जो लोग आ रहे थे अन्य प्रदेशों से उन पर लगातार निगरानी बनाए रखी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जो बाहरी राज्यों के श्रमिक हैं उनको लगातार ला रही थी और उनकी थर्मल स्कैनिंग करा के लगातार चेकिंग चल रही थी और उनकी जांच कराने के बाद क्वारंटाइन किया जाता था। उसके बाद उनके घर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाता था। जी अनूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कपड़े दुकानें खोलने का भी अनुमति दे दी गई है। सप्ताह बाजार हालांकि नहीं खुलेंगे। और अब आपको महोबा से